5 तारीख हाई अलर्ट में मुंबई शहर में जो पानी भरा था, उस पानी में डूबने से डोंगरी के एक शख्स की हो गई मौत। मैं शेख शाहिद, आज का महानगर में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर के डोंगरी में रहने वाले अब्दुल करीम व्यक्ति की डूबने से हो गई थी मौत, और हम आज इसकी पूरी दुर्घटना कैसे घटी ये हम उनकी बहन अमरीन की जबानी हम आपको दर्शाएंगे, और इस मौत का कारण और जिम्मेदार कौन है। मुंबई शहर में जो हाई अलर्ट हुआ था, हमने हमारी पिछली न्यूज में भी आपको दर्शाया था, चौपाटी का पानी पूरा रास्ते पे उतर गया था। तो ये शख्स चौपाटी के एक शॉप में सर्विस करता था और लॉकडाउन के चलते 4 महीने से घर में बैठे हुए थे, और उसके एक दिन पहले 4 अगस्त को उनके सेठ का फोन आया। सब लोगों को सर्विस पे बुलाया गया और वो सुबह 7 बजे अपने घर से निकले। घर से निकलने के बाद दिन भर सर्विस पे थे। शाम को 7:30-8 बजे उन्होंने अपने घर से कांटेक्ट किया। उन्होंने अपनी वाइफ से बात की फ़ोन पे बात करने के बाद उन्हें कोई रास्ता सूझ रहा नहीं था। पानी हर जगह कमर के ऊपर तक था। चलते चलते अचानक में उनका फ़ोन बंद हो गया। घर वाले परेशान हो गए। उन्होंने डोंगरी चौकी पे रात 10 बजे डोंगरी पुलिस की सहायता लेने वो वहाँ पहुँचे। डोंगरी पुलिस ड्यूटी ऑफिसर इंस्पेक्टर यादव, उन्होंने इन्हें किस तरीके से ट्रीट किया वह भी हम आपको इनकी जबानी सुनाएंगे। उनके घर वाले रात भर छटपटा रहे थे। डोंगरी चौकी ने कोई तरीके की सहायता नहीं करी। उन्होंने अपना पल्लू झटक दिया। हमारा सेक्शन नहीं लगता है, वो सेक्शन गामदेवी का लगता है। आप गामदेवी चौकी पहुंचने के बाद गामदेवी जाइए। इंस्पेक्टर राकेश से उनकी बातचीत हुई तो उन्होंने भी अब्दुल का फोटो व्हाट्सएप द्वारा हमें भेज दीजिए और हम इसे हर जगह फॉरवर्ड कर देंगे, और जो भी होगा सुबह होगा। तो ये कैसी ड्यूटी। हाई अलर्ट में किसी के घर वाले परेशान हैं। ढूंढते ढूंढते उन्हें 2 बज गए रात के। उनका भाई नहीं मिला, मगर डोंगरी पे जिस जगह वो रहते, चौपाटी का रास्ता गोल देवल होते हुए एकदम सीधा जाता है। सुबह 6 बजे उस शख्स की वाइफ वो अपने शौहर को ढूंढते हुए घुटने तक के पानी में जाती हैं। ढूंढते ढूंढते अलंकार तक जब वो पहुंचती है तो अलंकार खेतवाड़ी 5वीं गली के कोने पे उनके शौहर की लाश पानी में वो टहरते हुए उन्हें मिलते हैं। अब इसमें शासन और प्रशासन की कितनी बड़ी गलतियां हैं हम वो भी आपको दिखाएंगे। जैसे बीएमसी ने कोरोना और लॉकडाउन के चलते नालों की सफाई नहीं करी, मगर उन्हें ये मालूम था बारिश है आने वाली है। बीएमसी कर्मचारी हमने देखा है इस कोरोना महामारी में भी हर जगह झाड़ू लगाते हुए नजर आए, नाले साफ करते हुए नजर आए। तो मुंबई शहर के नगर सेवक, बीएमसी कमिश्नर ये सब सो रहे थे। उन्होंने बारिश को क्यों नज़रअंदाज कर दिया। उनके चलते एक शख्स पानी भरने से डूब के मर गया। आज उनकी बहन, उनके घर वाले सब परेशान हैं, और वो अपने घर का शख्स कमाने वाला अकेला युवक था। 2 बहन हैं, दोनों शादीशुदा है, और वो शख्स उसके 2 बच्चे थे। अब चुनौती उन 2 लड़कियों के ऊपर है जिनकी शादी हो चुकी है। एक माँ कैंसर के लास्ट स्टेज पे है, और अब्दुल करीम के वालिद वो नाबीना है। उनके घर का देखने वाला कोई नहीं। उनकी बिल्डिंग में एक रहने वाले शख्स जो मुंबा देवी एमएलए श्री आमीन पटेल साहब के पास उन्होंने इनके घर वालों को लेके गया। अब आमीन पटेल साहब ने उनकी सहायता की। आमीन पटेल और उनके नगर सेवक जावेद जुनेजा, इन दोनों ने उनकी मदद की। इनकी आवाज़ महाराष्ट्र के सीएम तक पहुंचाई है। महाराष्ट्र सीएम इस घर वालों के लिए क्या करते हैं वो देखते हैं, और उनके घर वालों ने कितनी जद्दोजहद करके उन्हें 6 अगस्त को उनकी लाश पानी में उल्टा तैरते हुए कैसे मिली, और उनके घर वालों ने ढूंढ के निकाला। किसी ने उनकी सहायता नहीं करी। उनकी जबानी हम दिखाएंगे, और किस तरीके से वो दर्दनाक हालात है हम वो आपको दर्शाएंगे। बहन, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अमरीन अहमद महाबलेश्वर वाला है।
मेरे भाई का नाम अब्दुल करीम मियां अहमद महाबलेश्वर वाला। बहन, आपके भाई के साथ में जो 5 तारीख को हादसा पेश आया जी जो उनकी बॉडी तैरती हुई पानी में मिली, जी। वो किस तरीके से और कैसा माजरा रहा? वो सुबह में काम के लिए 5 तारीख को निकले थे, शाम में फिर वो पूरा दिन काम में ही थे। शाम में 7:10 को हमारी उनसे भाभी की हमारी बात हुई कि मैं ऑफिस से निकल चुका हूँ, अभी मैं घर आ रहा हूँ। लास्ट कॉल मेरा उनके साथ हुआ तो मुझे पूछा कि कैसे क्या करना है, तो हमने बोला देखो आपको कैसे क्या मिलता है, आपको कुछ कैसे आप आ सकते हो लिफ्ट लेकर या टैक्सी देकर। पर उन्होंने चलना चालू कर दिया, तो उन्हें लगा कि मैं चलकर ज़्यादा पहुँच जाओ, बिकॉज कोई व्हीकल या कोई तरह का उनको ये नहीं मिल रहा था घर आने के लिए। ऐसे ऐसे जब उन्होंने चलते चलते चलना चालू करा तो हमने 8:20 को उनको कॉल किया कि वो कहाँ पहुँचे। उस टाइम से हमारे को मोबाइल उनका संपर्क क्षेत्र के बाहर बताने लगा, तो हमें लगा कि बारिश की वजह से शायद से पानी बैग में चला हो गया, इसलिए मोबाइल कनेक्ट नहीं हो रहा, हमें ऐसा कुछ लगा। पर हम 9 बजे फिर उन्हें फ़ोन लगाए, तब हमें मोबाइल स्विच ऑफ आने लगा। तो हम थोड़ा हमें पैनिक हुआ कि मोबाइल क्यों अब बंद आ रहा है। तो हम थोड़े घबरा गए, तो भी हमने सोचा कि चलो हम हाफ एन आवर और वेट कर लेते कि शायद इधर रास्ते में होंगे, बारिश है पानी है तो थोड़ा स्लो मूवमेंट करके आ रहे होंगे। पर जब वो नहीं है तो 10 बजे मैं, मेरे भाभी और उनका लड़का हम ढूंढने के लिए निकले। तो हमें ऐसा लगा जब हम बिडनी बाज़ार तक के पहुँचे तो लोगों ने हमको कहा कि आगे बहुत पानी, गोलदेवल अलंकार के पास, आप आगे ना बढ़े, आपको भी जान को खतरा है। तो हम रिटर्न हुए डोंगरी पुलिस स्टेशन उनकी मदद मांगने के लिए। जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर IPS करके कोई मिस्टर जादव करके थे इंस्पेक्टर, उस टाइम पर वो ड्यूटी पर थे। हमने उनको बोला कि ऐसी सी बात है, हमारे भाई 7:15 बजे से निकले हैं काम से, अभी तक के घर नहीं पहुँचे, हमें बहुत ही हो रहा है, हमारी कुछ मदद करे या सोल्यूशन करे या उनका नंबर ट्रेस करे कि वो कहाँ है अभी इस वक्त। तो उन्होंने कहा कि वो तो ऐसे होता नहीं है, ये नहीं होता है। उन्होंने हमारी खाली मिसिंग कंप्लेंट एक बुक में लिख के ले ली, हमें कोई रिपोर्ट भी नहीं दी, कोई पेपर भी नहीं दिया। अच्छा, उन्होंने मतलब कोई और चौकी में कंट्रोल कॉल नहीं किया और आपको कोई सहायता नहीं करी, खाली आपसे ओरली लिख के एक पेज पे ले लिया, बस हमारी कोई सहायता नहीं करी। और यहाँ तक कि हमें ये बोला गया कि आप गामदेवी पुलिस चौकी जाइए क्योंकि आपका भाई चौपाटी से आ रहा था तो वो सेक्शन लगेगा। हम उनको कह भी रहे सर वो भले सेक्शन लगेगा, पर हाँ उन्होंने अपना सेक्शन देखा। हाँ। मगर जो इस टाइम पे जैसे पानी भरा हुआ है चारों तरफ, तो जो उन्हें सहायता एक इंसानियत के नाते करनी चाहिए वो नहीं की उन्होंने। और ऊपर से वो हमें कहते हैं कि आप ही देख लो, अगर आप ढूंढ सकते हो तो और उनको ढूंढ लीजिए, अगर आपको कुछ खबर मिलती है तो आप हमें फ़ोन करके बता देना कि आपके भाई मिल गए, घर आ गए। ऐसा उन्होंने हमको बोलकर गामदेवी पुलिस चौकी भिजवा दी। हम वहाँ गए कंप्लेंट करने के लिए, तो वहाँ पर इंस्पेक्टर राकेश करके उस टाइम पर ऑन ड्यूटी थे। उन्होंने भी सिर्फ हमसे व्हाट्सएप पे उनकी भाई की फ़ोटो मांगी, बोले हम सब जगह फ़ोटो को वायरल करते हैं, हमारे कंट्रोल में, हम देखते हैं कि कुछ हो सकता है, पर अभी कुछ नहीं होगा, जो भी होगा आप सुबह में आइए, सुबह होगा। ये बोलकर उन्होंने भी हमें भेज दिया घर। फिर उसके बाद हम फिर उनको ढूंढने के लिए निकले। हमारे आजू बाजू पड़ोसी ने हमारी इतनी मदद करी, साथ में सिद्दीक करके उनका नाम है, उनके साथ हम फिर ढूंढने के लिए निकले। पर उसके बावजूद भी हमारे को पानी इतना होने के बाद हम उसे नहीं ढूंढ पाए। फिर सुबह में 6:30 को उनकी मिसेस, मेरी भाभी, उनको ढूंढने के लिए फिर निकले ढूंढने के लिए। तब भी पानी घुटने तक के था उनके लिए भी। जब हम ढूंढने के लिए उनको निकले तब सुबह 7:15 बजे मेरी भाभी को वो रास्ते में तैरते हुए खेतवाड़ी 5 रोड पर वो हमको मिले। खेतवाड़ी 5वीं गली के नाके पे, जहाँ उषा शोरूम है। उषा मतलब सिलाई मशीन की उषा शोरूम के आगे फुटपारी के पास ही वो उधर हमको, फुटपारी पर भी नहीं थे, वो रास्ते पर थे। वो उधर उस टाइम पे पानी था तो उल्टा होके उस पानी में वो तैर ही रहे थे। अच्छा, बॉडी आपके भाई की तैर रही थी। जी, जी। और वहाँ पर मतलब कोई ऐसा शख्स नहीं था जो सहायता कर सके, जबकि आजू बाजू जाने वाले इतने लोग थे, फिर भी उन्होंने उनकी मदद नहीं की। और उसके बाद जब भाभी पैनिक हुई, लोगों से मदद मांगी, तो 2-3 लोगों ने उनकी बॉडी उठाकर एक प्लास्टिक बिछा के फुटपारी पर उनकी बॉडी को स्ट्रेट करके सुलाया। कि उनकी बॉडी स्ट्रेट करने के बाद फिर लोगों को भाभी मुझे फ़ोन किए कि अमरीन आपके भाई मिल गए, आप जल्दी से यहाँ पहुँचो। तो उनके 5 मिनट भाभी ने वापस से कॉल आया कि ये रोड पर है। उनके साथ जिन्होंने उनकी मदद की उन्होंने बोला कि आप ये रोड पर आ जाइए,
खेतवाड़ी 5वीं गली में आप पहुँचे, वहाँ पर वो है। पर वो जो उनके साथ थे उन्होंने ही मुझे फ़ोन पे बता दिया कि आपके भाई। अच्छा, मतलब भाभी आपको बताना नहीं चाह चाहते रहे थे, भाई ऑफ हो गए क्योंकि आप परेशान होंगे और टेंशन लेके आएंगे आओगी तो। या अच्छा, तो भाभी वहाँ के लोगों ने आपको कॉल पे बता दिया कि आपके भाई ऑफ हो चुके, आप ये माइंड सेट करके आई। भाभी ने मुझे नहीं बताया क्योंकि वो ऑलरेडी जान चुके थे कहीं मैं पैनिक ना करूँ, इसलिए उन्होंने उस टाइम पे समझदारी करी कि मुझे ना बताए। तो अब हम जब वहाँ पहुँचे, जब हमारे बाजू में जो सिद्दीक भाई थे उनकी मदद लेकर मैं वो उस स्पॉट पर पहुँची। तो जब मैं वो स्पॉट पर पहुँची तो मैंने देखा कि मेरे भाई वो फुटपारी के प्लास्टिक पर सोए हुए, जहाँ पर उन्होंने ऑलरेडी दम तोड़ चुके। उनके मुँह से नाक से खून सब चालू था, फेस चालू था, बिकॉज पूरी रात वो पानी में बॉडी रहने की वजह से उनकी बॉडी इस हद तक की डबल हो चुकी थी कि हम खुद देखकर घबरा गए थे कि क्या है। पर वो जब तक कि उन्होंने दम तोड़ ही चुका था, इतने में जो साथ वाले थे उन्होंने पुलिस को कंट्रोल रूम में फ़ोन करा। वहाँ से BP रोड की पुलिस हमारे पास आई, उन्होंने सब कुछ देखा, एम्बुलेंस को कॉल किया। 1 घंटे में हमारे पास एम्बुलेंस भी माशाल्लाह पहुँच गई ऑन टाइम पर। उनको लेकर हम गए JJ में उनका पोस्टमार्टम कराने के लिए गए। PM करवाए उन्होंने, आपको बॉडी दे, फिर हमको बॉडी उन्होंने रिटर्न करी। तो मतलब BP रोड चौकी ने जी आपकी सहायता पूरी तरीके से करी। इस तरीके से सहायता करी कि वो लास्ट तक कि हमारे लिए JJ पुलिस JJ हॉस्पिटल है वहाँ के लिए वो हमारे लास्ट मोमेंट तक के थे। जब बॉडी पोस्टमार्टम मतलब उन्होंने अपने फर्ज के अलावा एक इंसानियत भी आगे फेवर हो कि जितना उनको हमारी मदद करना तो उसके बियॉन्ड हो कि उन्होंने हमारी हेल्प करी कि वो फिर बॉडी पोस्टमार्टम के लिए गई। तब बाकी जो सर थे मिस्टर योगेश करके जो उस टाइम पे हाजिर थे सीनियर सर, फिर उन्होंने मुझे बोला कि अमरीन हम निकलते, हमारा एक बंदा इधर है, आपको वो ज़्यादा कुछ फॉर्मेलिटीज़ होगी वो आपकी हेल्प कर देगी। वो करने के बाद वो निकले। फिर उसके बाद जो हमारी बिल्डिंग में रिलेटिव रहते हैं जावेद करके, उन्होंने फिर अमीन पटेल सर को ये सब बताया। नेक्स्ट डे अमीन पटेल सर हमारे लिए आए, हमसे सब कुछ पूछे कैसे क्या हुआ। उन्होंने हमसे वादा किया कि वो PM फंड है। उन्होंने इंस्टा पे FB पे सब अपलोड करा कि हम जितना हो सके कि आपको PM फंड को कराने की कोशिश। अमीन पटेल साहब और जावेद जुनेजा साहब आपकी फैमिली के लिए, आपके लिए पूरी सहायता कर पूरी और उन्होंने बोला भी आपको जहाँ जहाँ हमारी मदद चाहिए, जहाँ जहाँ आपको किधर कहीं आप रुकते हो हम आपके लिए खड़े हैं। BP पुलिस चौकी वालों ने भी हमें बोला जहाँ आपको कहीं प्रॉब्लम होती है, कहीं पेपर का कहीं प्रॉब्लम है, हम आपके लिए खड़े। आप एक फ़ोन करना, हमारा पूरा पुलिस डिपार्टमेंट आपके लिए खड़ा है। आप मत घबराइए कि आपके साथ अभी कोई नहीं कौन कहाँ मदद करे, एक फ़ोन करना, हम आपके लिए पूरी तरीके से खड़े हैं। बहन, आपका भाई आपके घर में अकेला कमाना? जी अकेला कमाना। और एक भाई और एक बहन, आप 2 ही लोग? अच्छा, 2 बहन 1 भाई है। मतलब इस घर का देखभाल करना और आपकी वालिदा को जैसे बताया गया, अभी आपने बताया था कैंसर है, उनके कैंसर है, तो उनकी दवा इलाज हर चीज करना वो आपका भाई करता था। और हमारे जो अब्बू है उनको भी दिखाई नहीं देता, वो भी ब्लाइंड। अच्छा, मतलब आपके वालिद भी मतलब उनको आँख से कुछ नहीं दिखाई देता है, नाबीना है और वो भी ब्लैंक है। मतलब अब आपके आगे बहुत बड़ी एक चुनौती खड़ी है, ये घर को कैसे लेके चलना है। आप 2 बहनों के सहायता से अब आगे इस घर का पूरा वो चलेगा। और आपके पीछे जैसे अमीन पटेल साहब और जावेद जुनेजा साहब जो आपके हेल्प कर रहे हैं, तो उसमें आपकी सहायता हो जाने से आपका मतलब गुजर बसर सही तरीके से थोड़ा बहुत चल सकता है। जैसे अभी बच्चों का जैसे फ्यूचर है, अभी उसके 2 बेटी, एक बेटा 14 साल का और एक बेटा 9 साल का है, एक 9वीं में और एक 4th में है। तो कहीं ना कहीं अगर अमीन सर की जो हमें मदद मिलती, जो PM फंड जो भी वो मदद करने की जितनी हद तक वो हमारे लिए कोशिश करे, जैसे BMC फंड है, गवर्नमेंट फंड जो भी फंड है, वो अगर हमें मिलता है तो हमारे नहीं लिए तो एटलीस्ट उसके बच्चों के फ्यूचर के लिए कहीं ना कहीं वो काम आ जाएगा। तो हम तो अभी क्या, अभी जो भी बच्चे ही है तो उनके फ्यूचर के लिए कहीं ना कहीं उनके फ्यूचर और उनकी वालिदा के दवा इलाज के लिए, क्योंकि ऑलरेडी वो कैंसर के पेशेंट है, वो चल नहीं सकते, उनकी रीढ़ की हड्डी पूरी तरीके से टूट चुकी है। डॉक्टर ने उनको कंप्लीट बेड रेस्ट बोला है और हमारे अब्बू को दिखाई नहीं देता, तो वो जो था वही था सब कुछ करने वाला, अब वही चला गया। अब बस गुजारिश है कि जितना जल्दी हो सके हमारे को मदद मिल जाए गवर्नमेंट से भी, तो उनके लिए जितना अच्छा होगा वही हम बस चाहते हैं। पर बस लास्ट में मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मैं चाहती हूँ कि जो डोंगरी पुलिस चौकी ने हमारे साथ करी, जहाँ हम रहते हैं इतने सालों से, हमें एक उम्मीद थी। मतलब इस हादसे को
लेके जैसे डोंगरी पुलिस चौकी ने लापरवाही बरती और गामदेवी पुलिस चौकी में भी जो लापरवाही बरती गई, तो आप इस हादसे को कहीं कहीं पूरी तरह का जिम्मेदार इन लोगों को मानते, क्योंकि अगर वो हमारी मदद करते, लास्ट मोमेंट पे अगर वो ढूंढते, कंट्रोल रूम में कहीं पर भी फोन करते और लोगों को मदद के लिए भेजते, तो शायद हमारा भाई हमें जिंदा मिलता और वो पूरी रात उस पानी में नहीं रहता था। क्योंकि हम 10 साढ़े 10 बजे डोंगरी पुलिस चौकी पहुंचे, 8:30 बजे से हमारे भाई का मोबाइल बंद हुआ, तो 2 घंटे का ही फासला था। शायद हमें वो बेहोशी के आलम में मिलता या हमें वो मिल भी जाता था अगर हमें पुलिस की पूरी सपोर्ट मिलती, अगर वो हमारे साथ ढूंढने के लिए निकलते या कुछ भी मदद करते। पर उन्होंने तो हमें ये बोलकर भेज दिया कि आप घर जो होगा सुबह में देखते हैं या फिर आप खुद ही ढूंढ लो, ये बोलकर उन्होंने हमें रिटर्न करवा दिया। ये थी हमारी अब्दुल करीम के घर की आप बीती, और ऐसे ही खबरों के साथ फिर मिलेंगे। देखते रहिए आज का महानगर। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए।